Hello guys, welcome back to our YouTube channel. So today we are making a video which we don't usually make, like talking videos. Most of our videos are silent. So today we decided to just talk and tell you something about our experiences in Russia. So today we are going to talk about the topic that things which shocked us in Russia. Yeah. So Aishik will start and he'll tell you like what shocked him in Russia. जब हम लोग पहली बार आए थे रशिया इन अक्टूबर 2024, तो उसके बाद ही हम लोग 2-3 दिन ऐसा था कि हम लोग हॉस्टल में ही थे, तो बाहर नहीं जा सकते थे क्योंकि हमारे पास कोई भी कार्ड नहीं था। हम लोग के पास वो भी कैश भी नहीं था और डॉलर भी एक्सचेंज नहीं हो रहा था, तो कुछ नहीं था हमारे पास, तो हम लोग बाहर नहीं जा सकते थे। उसके बाद हमारा एक सीनियर थे थर्ड ईयर में, तो वो हम लोग को लेके गए थे घुमाने। तो हम लोग गए थे वहाँ पे घूमने। तो वहाँ पे मैंने पहली बार देखा इंडिया से बाहर आने के बाद कि यहाँ पे हम लोग ट्रैम से गए थे। ट्रैम बसेस होता है जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आते हैं। तो वहाँ पे ये मैटर नहीं करता कि तुम कितने दूर जा रहे हो, ये मैटर करता है कि कोई भी स्टॉप में जाओ, जो प्राइस है वो सेम है। मतलब अगर तुम जैसे कि तुम एक स्टॉप से नेक्स्ट स्टॉप में उतर जाओगे, तो इंडिया में कैसे होता है जैसे अगर नेक्स्ट स्टॉप है तो चार्ज कम होगा बस का, फिर दूसरा ज़्यादा लंबा स्टॉप है तो फिर चार्ज ज़्यादा होता है। बट यहाँ पे अगर तुम नेक्स्ट स्टॉप भी उतर रहे हो तो वही सेम चार्ज है। तो ये थोड़ा मतलब शॉकिंग था यहाँ पे हमारे लिए। और पिछले साल जो प्राइस था 27 रूबल था, वो अभी 37 रूबल हो गया। बोथ ट्रैम एंड बसेस जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट में वो सेम हो चुका है। अभी कुछ भी मतलब नेक्स्ट स्टॉप 10 स्टॉप बाद भी जाओ तो वो प्राइस सेम ही रहता है। तो वो मुझे नहीं पता था, मुझे लगता था कि डिफरेंट प्राइस होगा, लेकिन नहीं, मुझे भी ये लगा था। मैं भी शॉक थी, मतलब मुझे लगा कि भाई मुझे इंडिया में मैं मोस्टली मैं बैंगलोर में रहती हूँ, तो वहाँ पे ऐसे होता है कि मतलब नेक्स्ट स्टॉप में जो है अगर मैं नेक्स्ट स्टॉप नहीं उतरी हूँ तो भी चार्जेस बहुत कम होते हैं। लड़कियों के तो होते ही नहीं है अगर वहाँ का आपके पास आधार कार्ड है तो यहाँ पे जहाँ पे भी जाओ तो नेक्स्ट स्टॉप भी जाओ तो सेम ही चार्जेस है। सो दिस वाज शॉकिंग। नेक्स्ट थिंग क्या है ये बता। नेक्स्ट थिंग इज़ वेदर इन रशिया। लाइक इंडिया में जैसा होता है कि मतलब उतना ड्रास्टिकली कभी वेदर चेंज नहीं होता, लेकिन रशिया में बहुत ड्रास्टिकली वेदर चेंज होता है। मतलब अभी स्नोफॉल हो रहा है तो नेक्स्ट मिनट सन भी आ सकता है, सनशाइन भी हो सकता है, तो कुछ भी पॉसिबल है यहाँ पे। तो अभी यहाँ पे होता भी है जो टेम्परेचर ड्रास्टिकली चेंज होता है, मतलब बहुत ड्रास्टिकली मतलब एकदम टेम्परेचर ड्रॉप कर जाएगा और वो मतलब माइनस से नीचे चला जाएगा, 1-2 हो जाएगा, 1-2 कभी -10। फिर तुम नेक्स्ट 2-3 घंटे में चेक करोगे तो फिर टेम्परेचर -10 -12 हो जाएगी। तो ये मतलब ये भी हमें फर्स्ट ईयर में जब हम आए थे तो बहुत शॉकिंग लगा था कि भाई इतना ड्रास्टिकली चेंजेस। तो इसलिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब कोल्ड होने की चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मुझे बहुत हुआ था, बहुत बार। मुझे जब मैं 1 महीने आया था, 1 महीने के अंदर 3 बार हो चुका था। मतलब बहुत गंदा एक्सपीरियंस था जब हम लोग पहली बार आए थे यहाँ पे, लेकिन अभी यूज टू हो चुके हैं हम लोग, तो इसलिए मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, इसमें मुझे नहीं हुआ अभी तक कुछ। टच वुड। सो गाइज, अब नेक्स्ट चीज़ है यहाँ का पब्लिक बिहेवियर, जो कि मतलब बहुत ज़्यादा ही डिफरेंट है इंडिया के मुकाबले। एंड यहाँ पे क्या होता है कि आपको मतलब आप ज़्यादा बात नहीं कर सकते हो, कोई भी पब्लिक प्लेस में भी आप ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते हो, जो कि मैं करती हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लाउड हूँ तो मैं बहुत ज़ोर से बातें करती हूँ। जैसे मैं अभी भी धीरे ही बात कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे लाइक लोगों को पसंद नहीं है ज़्यादा लाउड होना, चाहे आप पब्लिक एरिया में हो, चाहे आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हो, चाहे कहीं पे भी हो, क्योंकि इनका रूल है। जैसे यहाँ पे एक रूल है, रात को 10 बजे के बाद, लाइक मंडे टू फ्राइडे 10 से सुबह के 7 बजे तक आप ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं कर सकते। लाइक आपके पड़ोसी कंप्लेन कर सकते हैं एंड वो एक वैलिड कंप्लेन कर सकते हैं क्योंकि वो लॉ है यहाँ का। फिर संडेज़ में तो आप शायद कितने बजे से होता है? रात 10 बजे से सुबह के 10 बजे। हाँ, रात 10 बजे से सुबह के 10 बजे तक आप ज़्यादा ज़ोर से बात नहीं करते। तो ये रूल है। और फाइन भी होता है, हाँ, और 2000 to 5000 रूबल का फाइन भी होता है अगर पुलिस आए तो। हाँ, पुलिस आए तो फाइन भी हो सकता है। मोस्टली मतलब पुलिस समझता है कि मतलब अपना नेचर भी समझते हैं कि हमारे कंट्री में थोड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस अलग है। बट आप अगर 2-3 बार 4 बार आपके बारे में कंप्लेन हो चुकी है तो देन दे विल नॉट कंसिडर एंड दे विल चार्ज यू फाइन। सो ये चीज़ है। ये तो मेरे लिए बहुत शॉकिंग है क्योंकि मेरे लिए मतलब ये डिसएडवांटेज ही है क्योंकि मैं हूँ थोड़ी लाउड में, ज़्यादा ज़ोर से बात करती हूँ और ऊपर से
मतलब लगता है कि अजीब लगता है कि लोग ऐसे बोलते हैं कि ज़ोर से मत बात करो। सो ये है। और भी चीज़ें हैं जो यहाँ पे हमें शॉकिंग लगी हैं, जैसे कि यहाँ बहुत पे ज़्यादा शॉकिंग, बहुत ज़्यादा शॉकिंग जो है यहाँ की कुछ ग्रॉसरी की चीज़ों की प्राइसेस, हाँ। जैसे कि बनाना, केले, हम्म। तो उसका प्राइस यहाँ पे डजन में नहीं होता, तो यहाँ पे होता है किलो में। और बहुत ज़्यादा प्राइस है, हद से ज़्यादा प्राइस है। तो मैंने जब लास्ट टाइम देखा तो उसका प्राइस 140-150 का किलो था, और 1 किलो में 4 ही बनाना आता है, 4 केले आता है, और 4 केले का प्राइस है 150 रूबल। 150 रूबल मतलब 170 रुपये के आसपास, अभी के रेट के अनुसार वही है, क्योंकि रेट हमेशा ऊपर नीचे जाते हैं। और एक बनाना, और उसके बाद टमाटर का प्राइस कम होता है, लेकिन कम होता है कभी कभार, समर में होता है ज़्यादा। हाँ, तो उसका प्राइस लोएस्ट प्राइस गया 80 के आसपास, 80 रूबल पर किलो। लेकिन ठंड जब आती है, अभी ठंड है, तो अभी इसका प्राइस है 300 रूबल पर किलो। हाँ, 300 रूबल बहुत ही ज़्यादा है। लेकिन ये सबसे शॉकिंग है। मुझे सबसे शॉकिंग ये लगी है कि धनिया का प्राइस, जो कि इंडिया में हम लोगों को मतलब हम लोग कोई भी सब्जी खरीदे तो थोड़ा धनिया में से फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे धनिया का प्राइस हमें सबसे ज़्यादा शॉकिंग लगा है, जो है 25 ग्राम्स ऑफ धनिया का प्राइस 80 रूबल। 80 रूबल मतलब इंडिया के 100 रुपये, आप यही कंसिडर करो। 25 ग्राम 25 ग्राम धनिया का यहाँ पे 85 रूबल प्राइस है, जो कि इंडिया के मतलब 100 रुपये ही हुए, है ना? 100 रुपये के आसपास, हाँ वही हुआ। तो इसने मुझे बहुत ज़्यादा शॉक किया था जब मैं स्टार्टिंग में आई थी। और यहाँ पे मेन चीज़ है ना कि धनिया भी ना मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ है। हाँ। तो ना इसलिए आपको इंडिया का वाला जो स्मेल वाला धनिया, वो आपको पहले तो ढूंढने में आपको वो लगेगी, क्योंकि 4-5 टाइप का है धनिया, उसका 4-5 टाइप का है, बहुत सारे डिफरेंट नेम्स है। जैसे हम जो मतलब मेन धनिया है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं किंजा। यस, तो किंजा है जो कि मतलब एक्चुअली जो इसमें धनिया का स्मेल है। और एक है विदाउट स्मेल, उसका नाम है पेतरुष्का, लेकिन वो धनिया नहीं है, लेकिन धनिया की तरह दिखता है वो। मतलब और उसका टेस्ट मतलब कुछ आपको कोई स्मेल, धनिया का जो अरोमा है वो नहीं आएगा उसमें, और वो थोड़ा ग्रासी स्मेल है उसका, घास जैसा स्मेल। तो हमने स्टार्टिंग में वो खरीदा था, तो लेकिन उसमें कोई स्मेल ही नहीं है उसमें। हाँ, ये बहुत शॉकिंग है। और एक बात है जो यहाँ पे मतलब अच्छा प्राइस है, जो है चिकन और एग्स। चिकन का प्राइस है अराउंड 200 रूबल पर किलो, जो परफेक्ट है। 200 रूबल नहीं, 180 रूबल मतलब 200 रुपये किलो। 180 भी नहीं, अभी तो रिसेंटली कल 175 था। 175 रूबल। ऐसे प्राइसेस अप डाउन होते हैं, बट मोस्टली 200 मतलब 200 तक ही रहता है, 200 उससे ज़्यादा नहीं जाता। और एग्स का प्राइस 45 to 60 रूबल, एक ट्रे आता है जो 10 अंडे होता है, उसमें 45 to 60 रूबल का ही प्राइसिंग जाता है। वही यहाँ पे वो अफोर्डेबल है। और एक सबसे और एक शॉकिंग चीज़ है जो मुझे मतलब पहले पता थी, बिकॉज मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स बाहर रहते हैं, तो उन्होंने मुझे बताया था, बट दैट वाज एक्चुअली शॉकिंग कि मतलब बहुत लोगों को पता नहीं हो सकता है कि यहाँ पे मटन नहीं मिलता है। मटन यहाँ बिल्कुल नहीं मिलता है। यहाँ गोट मीट आपको कहीं नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपको लैम्ब मतलब भेड़ की मीट मिल सकती है, शिप की, बट वो भी उतना मतलब टेस्ट नहीं होता उसमें बहुत, मुझे तो वो बहुत ज़्यादा स्मेली लगता है, तो मैं नहीं खा पाती हूँ। सो गोट मीट नहीं मिलेगी। तो अगर आप मटन पसंद करते हो, तो अगर आप यहाँ आ रहे हो तो वो चीज़ तो भूल जाओ एटलीस्ट 6 सालों के लिए। और एक शॉकिंग चीज़ है जो है पनीर का प्राइस। पनीर का प्राइस बहुत ज़्यादा है। 1000 रूबल किलो है, 1000 रूबल। और 250 ग्राम का पैकेट आता है, 250 ग्राम का एक पैकेट आता है, जिसका प्राइस है 250 रूबल। बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा। यही बहुत शॉकिंग थिंग्स है जो हमने आके यहाँ पे देखा। हाँ। और शॉकिंग लगा भाई, शॉकिंग। हाँ, मुझे तो बहुत शॉकिंग लगा। मुझे धनिया वाला तो बहुत ज़्यादा शॉकिंग, केले वाला भी बहुत शॉकिंग है, क्योंकि और भी कुछ चीज़ें जैसे वो शॉकिंग नहीं बोल सकते, बट मतलब अगर आप वो कंसिडर करते हो अपने लाइफ में शॉकिंग, तो हो सकता है। हाँ। जैसे कि यहाँ पे हम लोग का जैसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत ज़्यादा है, जिसमें आपको सस्ते में सामान मिल जाएगा। यहाँ पे हैं ओजोन और वाइल्ड बेरीज, जो कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है, बट वहाँ पे भी आपको ऐसा कुछ सच कुछ चीप कपड़े या फिर सस्ते में जो आपको मतलब ऑफलाइन में महंगे दिखा रहे हो और ऑनलाइन में सस्ते मिलते हैं इंडिया में, वो यहाँ पे कुछ भी नहीं होते। यहाँ पे ऑनलाइन में भी प्राइसेस ज़्यादा है, ऑफलाइन में भी प्राइसेस ज़्यादा है। महंगा है चीज़ें, कपड़े महंगे हैं, सब कुछ, क्लोथिंग बहुत महंगा है। जैसे अच्छे खासे प्राइसेस हैं आपकी जीन्स वगैरह के, टॉप्स के। तो चीज़ें सस्ता, हाँ कभी कभार सेल पड़ती है, जैसे ब्लैक फ्राइडे, वो सब में थोड़ा ऑफर मिलता है, बट एज सच कोई उतना ऑफर मिलता नहीं है, एंड चीज़ें महंगी होती हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे।
तो अगर आपको इस तरह के वीडियोस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ लेट अस नो, एंड फिर हम फिर से कुछ नेक्स्ट ऐसा कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियो शूट करेंगे। और हाँ, ऑफ कोर्स हमारी जो साइलेंट वीडियोस हैं, साइलेंट ब्लॉग्स हैं, या फिर जो भी दिखाते हैं हम वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे। बट साथ में ये सब भी हमने कुछ नया ट्राई किया आज, और अगर आपको ये पसंद आया तो लेट अस नो। एंड इसके बाद फिर आपको कौन से टॉपिक में चाहिए जानना है किसी चीज़ों के बारे में तो लेट अस नो, हम उसके बारे में शूट करेंगे। Until then, thank you so much, and please subscribe to our channel. Bye bye. Bye bye.